मीडू मिस्टर शाह को कहती है, मिस्टर लिन आपका भाई है। तो मिस्टर शाह कहता है, ये तुम्हें किसने कहा? वो मेरा भाई नहीं है और तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखलंदाज कैसे दे सकती हो? तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने को किसने कहा? मीडू को सुनाने के बाद मिस्टर शाह चला जाता है। सी सोच रही होती है कि मिस्टर लिन को पता चला कि मैंने मीडू को बोला है तो बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, और जाकर मिस्टर लिन से मिलने जा ही रही होती है। तभी देखती है मिस्टर लिन के पास मिस्टर शाह आता है। मिस्टर शाह बोलता है, तुमने मेरे और तुम्हारे बीच का रिलेशन रिवील कर ही दिया। मिस्टर लिन को समझ नहीं आता क्या कर रहा है, क्या बात है। मिस्टर शाह कहता है कि हम दोनों के बीच का रिलेशन किसने बताया? तभी वहाँ पर सीवे माफ़ी मांगती है। मिस्टर शाह कहता है कि ओह तो तुम ही हो, तुम ही से ये की है कि कल से ये यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, इसे बाहर करो। मिस्टर लिन कहता है, ऐसे कैसे बाहर कर दें? किसी को कोई कारण चाहिए, बिना कारण का किसी को बाहर नहीं कर सकते। मिस्टर शाह कहता है, और तो तुम इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या बात है, तुम दोनों के बीच कुछ है लगता है। मिस्टर लिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम इसे निकालते हैं तो अगर ये राज किसी और को पता चला तो। नेक्स्ट सीन में सीवे रूम पे आती है और मिस्टर लिन भी। सीवे मिस्टर लिन से माफ़ी मांग रही होती है कि माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका राज खोल दिया। मिस्टर लिन कहता है, तुम्हें क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुमने तो सच ही बताया। सीवे कहती है कि मैंने आपका राज खोल दिया, आप दोनों के बीच का कोई होता तो उसे छोड़ते नहीं, पर मुझ पर इतना मेहरबानी क्यों? मिस्टर लिन कहता है कि मेहरबानी, ये क्या कर रही हो तुम मेरे साइड हो तो मैं तुम्हें दुखी कैसे कर सकता हूँ और दुखी कैसे देख सकता हूँ तुम्हें? मैं हमेशा तुम्हें मदद करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा और तुम मेरे साथ रहोगी। सीवे इतना सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है कि मुझे हमेशा अकेला महसूस होता था, आज ऐसा लग रहा है कोई मेरे साथ है। अगर मुझे कोई दिक्कत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मिस्टर लिन कहता है, रो मत, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। डॉक्टर ली अपने रूम में नेकलेस खोज रहा होता है मीठू वाला, मगर उसे नहीं मिलता। तो वहाँ पर गावेन आती है और कहती है, क्या ढूंढ रहे हो? नेकलेस? वो तो मैंने मीठू को दे दिया। तो डॉक्टर ली कहता है, क्या तुमने मीठू को दे दिया? उसने कुछ कहा क्या? तो गावेन कहती है, नहीं उसने तो नहीं कहा, बस यही कहा कि वो मेरे लकी नेकलेस है और मेरे बहुत करीबी दोस्त ने दिया है वो नेकलेस, उसके लिए ख़ास है वो नेकलेस। डॉक्टर ली ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, ऐसी बात है? और भी कुछ कहा क्या? गावेन कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्स हो, बॉयफ्रेंड, मगर वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मीटू रूम पे रहती है तो मिस्टर शाह उसके घर आता है और मीटू को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया। दरअसल मिस्टर लिन मेरा हाफ ब्रदर है और उसे उसके फैमिली का नाम मिला हुआ है। ये शादी से पहले ही तय हो गया था कि उसका फैमिली का नाम मिलेगा और यहाँ का नाम नहीं मिलेगा। और अब तुमसे रिलेशनशिप में हूँ तो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, नहीं छुपा सकता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करती हो? मीठू कहती है, सभी का कोई ना कोई राज होता है और मैंने भी एक राज छुपा कर रखा है, मुझे माफ़ कर दोगे अगर मैं कोई राज छुपाई हुई हूँ तुमसे भी बड़ा तो मिस्टर शाह कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बड़ा कोई भी राज नहीं होगा और तुम मुझे माफ़ कर दी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। गावेन शूटिंग एरिया पर रहती है, वहाँ पर याची आती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करना है। तो गावेन कहती है, क्या बोलना है बोलो। याची बोलती है, क्या तुम मीमेली को जानते हो, फैट गर्ल? गावेन कहती है, नहीं, ऐसा क्यों तुम पूछ रही हो इसके बारे में? याची बोलती है कि डॉक्टर ली का पहले दोस्त थी ये मीमेली, फैट गर्ल। गावेन ये सुनने के बाद कहती है कि तुम डॉक्टर ली से दूर रहा करो, मेरे बॉयफ्रेंड के करीब आने की कोशिश मत किया करो, ना ही उसके बारे में कुछ किया करो, परेशान किए तो सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था मेरे दोस्तों से दूर रहने के लिए। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है गावेन। याची फ़ोन करती है अपने एम्प्लॉय को और कहती है कि मीमेली के बारे में और पता करो। रूम पे गावेन आती है तो डॉक्टर ली से पूछती है कि तुम मीमेली को जानते हो, वो कौन है, तुम्हारा पहले दोस्त थी क्या? तो डॉक्टर ली बोलता है, ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? गावेन कहती है, मुझे याची मिली थी और वो कह रही थी कि तुम्हारी वो पहली दोस्त थी
डॉक्टर ली कहता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों पूछ रही है। नेक्स्ट सीन में गावन शूटिंग एरिया पर गई हुई रहती है डॉक्टर ली के साथ, और डॉक्टर ली जाकर याची से मिलता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। याची कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कहीं मीमेली के बारे में तो नहीं। डॉक्टर ली कहता है कि तुम मेरे बारे में पता कर रही हो और मेरे बैकग्राउंड के बारे में, आखिर क्यों। याची बोलती है कि मैं एक बार मीमेली का नाम लिए और तुम दौड़े चले आए मिलने के लिए, वो तुम्हारे लिए खास है क्या। डॉक्टर ली कहता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, और तुम गावन से दूर रहा करो, और मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके करीब आने की कोशिश मत। याची बोलती है गावन उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे लगता है मीटू मीमेली और तुम्हारे बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वही नहीं पता। डॉक्टर ली कहता है तुम हद से ज़्यादा पढ़ रही हो, मैं लड़कियों को थोड़ा भी बुरा नहीं करता, मगर तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो तो तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है, इसलिए आगे से संभाल के रहना। नेक्स्ट सीन में गावन डायरेक्टर से बात कर रही होती है तो देखती है बगल से मीडुओ जा रही है ऊपर फ्लोर पर। मीडुओ ऊपर के फ्लोर पर जाकर नेकलेस दे देती है स्टाफ को। स्टाफ बोलती है यहीं पर रुको, जाकर नीचे शूटिंग शुरू होने वाला है, और नेकलेस दे देती हूँ। नीचे शूटिंग हो रहा होता है, तभी अचानक बीच में लाइट कट जाता है चरचरा के, और कहीं आग लग जाता है, और मीडुओ फ़ोन पर बात कर रही होती है मिस्टर साव से। आग लगने पर सभी कोई बाहर की ओर भागते हैं। याची ऊपर जाती है फ्लोर पर, तो डोर खोलती है तो देखती है मीडुओ फ़ोन पर बात कर रही है मिस्टर साव, और फ़ोन पे किस दे रही है मिस्टर साव को। ये देखकर वो डोर वापस क्लोज कर देती है और वहाँ से चल देती है बाहर। तभी मीडुओ को कुछ अजीब लगता है तो बगल में देखती है और फ़ोन पर कहती है कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, कुछ हुआ है लगता है नीचे, मैं देखती हूँ, और फ़ोन काट देती है। बाहर निकलती है, देखती है आग लगा हुआ, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मुश्किल से नीचे आ पाती है ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद मिस्टर साहब को फ़ोन करती है और कहती है कि यहाँ आग लग चुका हुआ है और मुझे कुछ बताना है, मुझे अपने बारे में सच्चाई बताना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी मिस्टर साहब का फ़ोन बजने लगता है चार्ज ख़त्म होने का। तभी मिस्टर साहब चार्जर खोज कर लगाने का ढूंढ ही रहा होता है, और मीडू बता देती है तब तक कि मैं पहले मोटी थी, एक्सीडेंट होने के बाद मैं पतली हो गई, और पहले अच्छी भी नहीं दिखती थी, अब सभी को अच्छी दिखती हूँ। अब मिस्टर साहब चार्जर लगा लिया होता है और मीडू से बात करता है, हेलो हेलो बोलता है। तो मीडू कहती है कि मैंने जो बोला सो सुन लिए। मिस्टर साहब कहता है हाँ मैंने सभी सुन लिए, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जबकि सच्चाई यह है कि मिस्टर साहब कुछ नहीं सुना, केवल एक्सीडेंट का बात सुना है, और वो बात नहीं सुना जो पहले मोटी थी अब पतली हो गई। मीडू बोलती है आई लव यू, और बेहोश होने लगती है और कहती है गुड बाय, और फ़ोन कट जाता है और वहीं बेहोश हो जाती है। बाहर में स्टाफ बोलती है कि मैंने तो मीडुओ को ऊपर रुकने को कहा था, कहीं वो ऊपर तो नहीं रह गई, मीडुओ दिख नहीं रही है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ली वहाँ से जाने लगता है, कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और गावन उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगी, और डॉक्टर ली अंदर घुस गया हुआ रहता है। गावन अंदर जाने को जिद करती है और उसका स्टाफ पकड़ कर रोके हुए रहता है। डॉक्टर ली अंदर आता है तो ऊपर जाकर देखता है तो ऊपर में नहीं दिखती, ऊपर से नीचे देखने पर उसको ग्राउंड फ्लोर पर दिखता है कि मीडुओ नीचे बेहोश है। नीचे मीडुओ के पास जाता है डॉक्टर ली, और दूसरी तरफ गावन बार बार कह रही होती है कि मुझे भी जाने दो। तभी याची वहाँ पर बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है। गावन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। गावन का स्टाफ बोलता है कि तुम्हें इस वक्त यही दिख रहा है तुम्हें। दूसरी तरफ डॉक्टर ली मीडुओ को उठाने की कोशिश करता है मगर नहीं उठती मीडुओ, और उसे उठा कर ले जाने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से कुछ गिरता है तो डॉक्टर ली उसके सामने आ जाता है और डॉक्टर ली के देह पर गिरता है। फिर बाहर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों आता है। फायर ब्रिगेड आग बुझाता है, डॉक्टर ली और मीडुओ दोनों एम्बुलेंस में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीडुओ हॉस्पिटल में रहती है और वहाँ पर मिस्टर साव आता है और मीडुओ का होश में आने तक इंतज़ार करता है। मीडुओ होश में आती है तो देखती है मिस्टर साव को। मिस्टर साव कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें जब मेरी ज़रूरत थी तब मैं नहीं आ पाया। मीडुओ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
और चेहरा देखती है, कहती है कि मेरे चेहरे पर कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कि मेरा चेहरा जल गया, कुछ गिरा और तुम मुझे पसंद नहीं करोगे इसके बाद। मिस्टर साव कहता है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा चेहरा खराब भी हो जाता तो भी मैं तुम्हें ही पसंद करता। और दूसरी तरफ डॉक्टर ली वो भी बेहोश रहता है। गावन उसका ख्याल कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि मिडुओ से मिल कर आऊँ, तो वो मिडुओ को देखने जाती है और उसका असिस्टेंट वहीं छोड़ देती है कि देखभाल करते रहने के लिए, और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गावन मिडुओ से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो देखती है मिस्टर साव भी है और पास आकर बोलती है कि मैंने कहीं गलत वक्त पर तो नहीं आ गया। और मिस्टर साव को बाहर कहती है मिलने के लिए। बाहर मिलती है मिस्टर साव से तो कहती है मिस्टर साव को मिडुओ को डॉक्टर ली ने बचाया, डॉक्टर ली के लिए मिडुओ मायने रखती है, मगर ये बात मिडुओ नहीं जानती। और गावन वापस आकर देखती है डॉक्टर ली को तो वहाँ पर नहीं रहता। डॉक्टर ली होश में पहले ही आकर चल दिया होता है मिडुओ को खोजने के लिए, मगर वहाँ पर उसको नहीं मिलता। तो वहाँ नर्स देखती है डॉक्टर ली को तो कहती है कि इस हालत में कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा सही सेहत नहीं है, मत घूमो। तो डॉक्टर ली कहता है मुझे मिठुआ से मिलना है, बताओ किधर है। तो नर्स बोलती है कि इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, पहले आराम करो, आराम की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैंने कहा ना मुझे पहले मिलना है, कहाँ है मिठुआ, बताओ अभी। तो नर्स कहती है कि मैं अभी देख कर बताती हूँ। चली जाती है पता करने के लिए। तो डॉक्टर ली मिठुआ के रूम में आता है तो देखता है दोनों एक साथ है। मिठुआ और मिस्टर साव साइड से ही देखते रहता है और ये खुश होता है कि मिडो को कुछ नहीं हुआ, मगर सैड भी रहता है कि मिस्टर साव उसके साथ है। दूसरी तरफ गावन सोच रही होती है कि कहाँ गया होगा डॉक्टर ली। इससे सारा चीज़ याद आता है, कहीं मिडो के पास तो नहीं गया है और इस मिडो को पसंद नहीं ना करता है। तो वो मिडो के पास जाती है गावन तो देखती है कि डॉक्टर ली यहीं पर है और पीछे से देखकर डॉक्टर ली को और वो वापस चली जाती है। और डॉक्टर ली वीडियो को देखने के बाद वो वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन दौड़ता हुआ फादर के पास जाता है और कहता है कि एक्सीडेंट हो गया है, आग लग गया है शूटिंग एरिया पर। तो फादर बोलते हैं कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, इसमें क्या बात है, मुझे पता है। मिस्टर लिन कहता है इससे मिस्टर साव काम पर नहीं जा रहे हैं। फादर बोलता है ये तो हद हो गई, अब पहले कुछ अब काम छोड़ना, ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। मिस्टर साव कंपनी में अपने स्टाफ के साथ जा रहा होता है फादर से मिलने के लिए। फादर बुलाया हुआ रहता है तो मिस्टर साव पूछता है कि आखिर पता कैसे चला फादर को। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लिन ने ही बताया होगा और किसने। वे पीछे से याची आती है और कहती है कि मीडियो कैसी है, मिस्टर साव से पूछती है। मिस्टर साव कहता है वो ठीक है, पूछने के लिए शुक्रिया और मुझे काम है, मैं चलता हूँ। और वहाँ से मिस्टर साव चला जाता है। अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है फादर को। तो फादर बोलता है ये क्या हो रहा है, अब तुम उसके लिए काम छोड़ रहे हो।